चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए प्यून का जो है इंग्लिश का 25 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आप सिविल कोड का अगर एग्जाम देने वाले हैं प्यून का, तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं, क्योंकि आपका ऐसे भी पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, अब प्रैक्टिस करने की बारी है। तो चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं। देखिए इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है 51 से लेकर 53 क्वेश्चन तक। कहता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंस। इसमें है आपका पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द हिंदी में। तो देखिए अनेक शब्द आपका दिया हुआ है, आपको उसको एक शब्द चुनना है। जैसे 51 में कहा जा रहा है आपसे कि डैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो कुछ समय के लिए रहता है, यानी थोड़े समय के लिए रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रांजिटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से रोटेटरी की बात करें तो रोटेटरी माने होता है किसी केंद्र या धुरी पर घूमने वाला। रेगुलर माने होता है नियमित। उसी प्रकार से रिपोजिटरी में होता है आपका भंडार या कोष कहा जाता है इसको। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर में आपसे कहा जाता है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। एवोल्यूशन ऑफ वार, एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है युद्ध की स्थिति में नहीं है, मतलब युद्ध नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसमें पूछ दिया गया है। तो 52 का आंसर ये हो जाएगा पैसिफिस्ट कहा जाता है इसको। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी व्यक्ति। चलिए उसके बाद आप आइए कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट का मतलब होता है मार्क्सवादी, जबकि सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी और फासिस्ट का मतलब होता है फांसीवादी। 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लेकर के आपको। 53 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 53 नंबर में कहा जा रहा है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, कोई भी चीज़ पर जो विश्वास करने के लिए तैयार हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रीडिलुअस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्रीडिलुअस। इसके साथ साथ आप देखें तो इनक्रेडिबल भी पूछ देता है। इनक्रेडिबल माने होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए। एक होता है क्रीडिबल, क्रीडिबल में होता है विश्वास करने योग्य, और एक होता है इनक्रेडिलुअस। इनक्रेडिलुअस माने होता है अविश्वासी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 54 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत शब्द कौन है उसको चुनना है। तो आप लोग इसमें देखिए इसमें कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए बी इसमें गलत दिया हुआ है, आर्डुओस। आर्डुओस में होता है आपका दुष्कर, जो इस गलत दिया हुआ है। यहाँ ARDU होना चाहिए था, यहाँ यू होना चाहिए, तब O तब U तब S होना चाहिए, इसीलिए यह जो है मिस स्पेल्ड है। बाकी सब सही है स्पेलिंग में। जैसे अर्चरी का पूछ देता है, अर्चरी में होता है धनुर्विद्या में जो संपन्न है ना। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी माने ऑथेंटिक से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रामाणिकता। और अथॉरिटी तो जानते ही आप लोग है प्राधिकरण या अधिकार। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है ये पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। एक व्यक्ति यह प्रयास करता है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कि यह हमारे लिए अंतिम क्षण है, इसमें हमें जीतना है। तो यहाँ पर है जो आपको क्या आएगा, भरना है। तो आपका है जो 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रियलाइज। ए पर्सन हु इज रियलाइज ऑन हिज एफर्ट, वो अपने पर है जो खुद पर निर्भर रहता है और कहता है कि हमारे लिए अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है जीतने का, बहुत अच्छा मौका है। तो इसमें आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में। 56 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड रिजल्ट विल बी द अनाउंस नेक्स्ट वीक। देखिए ऑल द एप्लीकेंट्स, ये जो है वर्ब सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट आपका प्लुरल है। इसमें कहा रहा है जितने भी प्रतिनिधि हैं, है ना, उसका परिणाम और रैंक अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में आपको घोषणा किया जाएगा। तो इसमें जो होता है प्लुरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ प्लुरल वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ रैंक हो जाएगा आपका सी, इसमें सटीक आंसर होगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स एक नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ना। और रैंक, रैंक ये प्लुरल है, तो यहाँ प्लुरल के साथ प्लुरल होगा।
जबकि आर टू बी रैंक ये नहीं होता, V2 फॉर्म में है। यहाँ आर यूज है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाए, यहाँ V4 है, तो ये सभी नहीं होगा, आपका रैंक इसमें सटीक होगा। क्योंकि यह जो सेंटेंस होता है यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है जो आर, एम, इज, V4, V2 इस सब का यूज नहीं किया जाता है। चलिए 57 नंबर में चलते हैं। 57 नंबर में देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 57 नंबर में कहा जा रहा है कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें भी गलत शब्दों को चुनने के लिए बोल रहा है कि कौन सा गलत वर्ड है, स्पेलिंग में गलत है उसका। तो आंसर देख लीजिए, इनमी आपका गलत दिया हुआ है। इनमीज जो होता है IES होता है, इसमें IES, तब जाके इनमी सही होता है। उसी प्रकार से अगर हम ऑर्थोडॉक्स को देखें तो ऑर्थोडॉक्स में होता है कट्टरपंथी। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर में चलते हैं। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको मिसस्पेल्ड चूज करना है, कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें मिसस्पेल्ड क्या दिया हुआ है, इसोफोगस मिस होता है ग्रास नली, जो हम भोजन खाते हैं और नली के द्वारा हमारे स्टोमक में जाता है, उसको कहा जाता है इफोफोगस, इसोफोगस कहा जाता है। यहाँ ई होना चाहिए, लेकिन ई के जगह पर आपका ओ दिया हुआ है, जो गलत है। चलिए उस प्रकार से आप हार्ट के बारे में जानते होंगे, दिल होता है। स्पाइन के बारे में जानते हैं, स्पाइन या स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और डायाफ्राम का मतलब डायाफ्राम होता है। चलिए 59 नंबर में जाइए। शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है और वीरांगना भी है। ब्रेव माने बहादुर ऐसे होता है, लेकिन लड़की के लिए है तो वीरांगना उसे कहना उचित होगा। तो ये दोनों वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड है, ब्यूटीफुल और ब्रेव दोनों पॉजिटिव है, और ये कहा जा रहा है किसी लड़की के बारे में, महिला के बारे में। तो जब किसी पॉजिटिव वर्ड, दो वर्ड सकारात्मक हो तो उसके जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ब्यूटीफुल रहता, यहाँ पर युगली रहता, अपोजिट वर्ड रहता, तो अपोजिट वर्ड को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपोजिट वर्ड रहता है यहाँ पर तो हम बट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव वर्ड के लिए एंड से जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में। 60 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। तो इसमें जो है डिसीजंस के बाद आने वाला जो शब्द होता है हाउएवर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर में चलते हैं। 61 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। एक बूढ़ा आदमी को यह याद नहीं रह सका कि उसने कहाँ पर पैसे को जमा किया। तो देखिए जमा के यहाँ पर कुड का यूज हुआ है, जो V2 फॉर्म में है, यानी पास्ट टेंस में है। तो सेंटेंस में अगर दो क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो दोनों कुड के बाद हैड का यूज होना चाहिए। यहाँ पर ही हैड, तो यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो कोई लगा हुआ नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें बिल लगा हुआ, हैड इसमें लगा हुआ है, तो कुड के बाद हैड का यूज किया जाता है डबल क्लॉज में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 62 नंबर में देखिए। 61 नंबर के बाद हम आते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में कह रहा है ही हैड फ्रीक्वेंट टूथेक सो ही डिसाइडेड टू डैश। कहता है उसकी दांतों में इतनी दर्द थी कि उसने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, हैविंग हर टीथ रिमूव। यहाँ पर हैविंग हर के बारे में कह रहा है, टीथ रिमूव, अपने दांत को निकलवा दी। दूसरा नंबर ऑप्शन में देख लीजिए, बी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। बी नंबर में आपसे कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। बी नंबर में आपसे कह रहा है रिमूव हर टीथ या रिमूविंग हर टीथ, रिमूव हैव हर टीथ रिमूव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैव हर टीथ रिमूव। दांत में दर्द के कारण उसने क्या किया, दांत को निकलवा दिया। इसका सेंस यही निकलता है। 63 नंबर में चलते हैं हम लोग। 63 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 63 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि एट वंस मिस्टर राम डैश हिज सुपर मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक समय, वन से टाइम मतलब एक समय में होता है। तो एक समय जब भी दिया हुआ है किसी वर्ड में तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है वो सेंटेंस। तो राम, मिस्टर राम ऑनर्ड हो जाएगा इसमें, क्योंकि V2 अगर लगेगा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ऑनर्ड हो जाएगा। वाज का यूज नहीं होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। यूज टू है जो मॉडल है ये भी नहीं होगा, हैड है जो पास्ट परफेक्ट है ये भी नहीं होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है ऑनर्ड, इसका राइट आंसर है। चलिए 64 नंबर में देख लीजिए, 64 से लेके 66 नंबर तक क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को आपके पैटर्न को पकड़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी तक देखें कि आपको है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा, मिस स्पेल्ड पूछा है ना, प्रीपोजिशन से भी भरने वाला दिया था। चलिए देख लीजिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग। देख लीजिए यहाँ पर आपको पकड़ना है अपोजिट मीनिंग, मतलब ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। एक कैपिटल लेटर में जो दिया गया है वर्ड है उसको अपोजिट आपको बताना है, मतलब उल्टा शब्द आपको बताना है। इसी को अगर दूसरे भाषा में अगर कहें तो एंटोनिम भी कहा जाता है। सिनोनिम, एंटोनिम आप लोग पढ़े होंगे, तो ये अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। तो उल्टा शब्द आपको पता लगना है। पहले आपको देखिए रिपेल का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना, मतलब त्याग करना, तो अट्रैक्शन हो जाएगा इसका और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंटिन्यू मने होता है लगातार, अटेंड मने होता है उपस्थित, कंसंट्रेट मने होता है एकाग्र करना यानी एकाग्रता रखना। चलिए 65 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 65 नंबर में कहा जा रहा है अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या होता है, तो अपीलिंग का मतलब होता है बहुत डरावना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका डरावना का उल्टा हो जाएगा आपका सी नंबर कंसोलिंग। कंसोलिंग का मतलब होता है संतावना देना, एक डरावना होता है एक संतावना। उसी प्रकार से आप देख लीजिए स्कैरिंग का मतलब भी होता है डरावना। उसके बाद है हॉरिफाइंग का मतलब भी होता है डरावना भी होता है, और शॉकिंग का मतलब जानते हैं दुखद होता है। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखना है। चलिए पैसिफी का मतलब क्या होता है, तो पैसिफी का मतलब होता है शांत करना। तो शांत करना क्या होता है, झगड़ा करना, उल्टा इसका ही होगा तो क्वारेल हो जाएगा। देखिए क्वारेल में होता है झगड़ा करना। थ्रेटेन मतलब होता है धमकाना, चैलेंज मने होता है चुनौती देना। चलिए और इनरेंज भी पूछा जाता है। इनरेंज का मतलब क्या होता है, नाराज होना। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 से लेके 69 तक। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए पूछ रहा है कि सबसे अच्छा बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है इसको आपको है समानार्थी शब्द चुनना है, अभी बताएं सिनोनिम चुनना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 67 नंबर में। वेकोंड का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो इसका मतलब होता है इशारा करना, तो इशारा करना का समानार्थी शब्द होता है कॉल। कॉल मने भी होता है बुलाना या इशारा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर में चलते हैं। 68 नंबर में कह रहा है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी का समानार्थी शब्द पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो देखिए अष्टुबोम होता है, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। चलिए उसके प्रकार से आप इसमें देखें प्रीटी। तो प्रीटी का मतलब सुंदर होता है, सिली मतलब मूर्ख होता है, क्लेवर मतलब चालाक होता है। चलिए 69 नंबर में देख लीजिए। 69 नंबर में क्या कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्टिट्यूड के बारे में पूछ रहा है। डिस्क्रिप्टिट्यूड तो इसका मतलब होता है दुर्बलता। तो दुर्बलता का और देखिए वर्ड खोजिए इसमें, तो इसका बी हो जाएगा फिबलेनेस होता है दुर्बलता। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में। 70 नंबर में पूछा जा रहा है कि आर यू रियली डी सीरियस डैश विजिटिंग जापान। क्या आप वास्तविक में जापान को है जो देखने के इच्छुक हैं। तो इसमें है जो क्या भराएगा, प्रीपोजिशन दे दिया है। तो जब डी सीरियस आवे तो डी सीरियस अपने साथ जो है ऑफ का यूज लेता है, ऑफ लेता है, तो इसमें ऑफ भरा जाएगा। आर यू रियली डी सीरियस ऑफ विजिटिंग जापान। क्या आप जापान को देखने के लिए इच्छुक है, वास्तव में जापान को देखने के लिए इच्छुक है, तो इसमें ऑफ हो जाएगा। चलिए 71 नंबर में देख लीजिए। द स्काई इज ओवरकास्ट बी डैश द स्टोर्म विल बी सून ब्रस्ट। कहता है बादलों में इतनी छा गई आसमान में बादल
तो हम लोगों की उम्मीद है कि जल्द ही जो है हम धूल कण से भर जाएंगे, यानी आंधी तूफान में जकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो बी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि जल्दी ही क्या करेंगे, तूफान से घिर जाएंगे हम लोग। तो इसमें एक्सपेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर में चलते हैं। 72 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है द कैंडिडेट एक्सपीडिशंस वाज डैश फॉर इट ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। इसका मतलब होता है उम्मीदवार का अभियान इसका संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय है। तो रिमार्केबल होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमार्केबल यहाँ हो जाएगा उल्लेखनीय है। चलिए अब है जो 73 से 75 नंबर में देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सेक्टर से है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द एडम फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेज। एडम फ्रेज पूछा जाता है। एडम फ्रेज एक तरह से जो समानार्थी शब्द ही होता है, समान अर्थ है इसका। अगर आपको हिंदी मालूम है तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया गया है, यहाँ पर जो रेड करके लिखा गया है यही आपका है एडम फ्रेज। इसका मतलब आपको पता होगा, हिंदी पता होगा तो आसानी से आप ऑप्शन पकड़ लेंगे। जैसे द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक राजा था जिसने कोई गलती की होगी, है ना। द किंग हैड बिन मेड उसको फिर से बना दिया गया, कब, जब उसने माफ़ी मांग लिया। तो इसमें होता है टू ईट द हैम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो माफ़ी मांगने के बाद फिर से राजा बना दिया गया। तो माफ़ी मांगना का क्या हो जाएगा आपका टू हैव टू अपोलोगाइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर में देख लीजिए। 74 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि द संत's लाइफ वाज एन ओपन बुक। संत का जो जीवन होता है एक खुली किताब की तरह होता है। तो इसमें है एन ओपन बुक मतलब खुली किताब के लिए। तो इसका अर्थ आप लोग पढ़ेंगे इसको तो आपको निकल कर आएगा डी, ऑन डैट हेल्ड ऑन नो सीक्रेट, जिसमें कोई सीक्रेट नहीं लगा हुआ हो, जकड़ा हुआ नहीं हो, तो वो भी खुले प्रकार से होता है। तो इसका समानार्थी सब मतलब समझ जाइएगा आप लोग। इसका हिंदी आपको पता रहेगा, आसान से आप पकड़ लेंगे इसको। चलिए देखिए 74 के बाद एक क्वेश्चन और बच गया है 75 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 75 नंबर में। 75 नंबर में आपसे कहा जा रहा है he has a very nice manner but you would better take what he say with a grain of salt। ये देखिए एडम फ्रेज दिया हुआ। एक ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है, तो एक ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है संदेहपूर्ण स्थिति, संदेह करना किसी पर, है ना, किसी पे क्या करना है, संदेह करना है। तो इसके लिए जो शब्द आएगा विदाउट होली बिलीवली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक वह जिसका आचरण बहुत अच्छा था लेकिन सभी लोग उस पर संदेह जताते थे, ऐसा कहते थे। तो इसमें ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है संदेहास्पद से देखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर होगा, विदाउट द वर्थी होली जब लिविंग, ये आपका सही आंसर है। तो इसी के साथ आपका जो है 25 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का जो है प्यून वाला जो आप तैयारी करते हैं उसका ख़त्म हो चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है और हमें अपनी राय भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम वीडियो के माध्यम से डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। तो फिर ऐसे वीडियो के साथ हम आगे मिलते हैं। मैथ वाले वीडियो में मैथ भी कराएंगे आपका। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।